हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओम टीचिंग सेंटर में। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ, वह है करेंट अफेयर। तो मैं करेंट अफेयर का 500 वह महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करवाऊँगा, जो कि आप जो जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वह रेलवे हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीपीएससी, दरोगा, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद लाइक, शेयर, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इतना स्वार्थी मत बनिए, अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। देखते हैं आज का पहला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। पहला प्रश्न आपके लिए है, अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? आपको बताना है अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास, यह प्रत्यक्ष करों की तुलना में अधिक दर पर लगाए जाते हैं, ये सभी आय समूह पर समान दरों पर लगाए जाते हैं, ये सभी आय समूहों पर नहीं लगाए जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अप्रत्यक्ष कर को प्रतिगामी कर क्यों कहा जाता है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी वीडियो को देखें। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR किस संस्था के सहयोग से अस्पतालों में इलाज में सुधार के उद्देश्य से देश भर में भर्ती कोविड-19 रोगियों का एक नया दृढ़ डेटाबेस बना रहा है? तो जितने भी कोविड-19 के रोगी में सुधार होता है तो उसका जो डेटाबेस बनता है तो उस कौन कर रहा है? तो आपको सही आंसर बताना है। सफदरगंज अस्पताल, एम्स, RML या फिर सर गंगा राम अस्पताल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा एम्स, ऑप्शन नंबर बी। एम्स जो है क्या करता है, कोविड-19 के जितने भी बीमारी में सुधार होता है तो उसका एक नया डेटाबेस बनाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास, सोमेंद्र नाथ मिश्रा का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको बताना है जो कि सोमेंद्र नाथ मिश्रा का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पत्रकार, लोक संगीतकार, राजनेता, बांसुरी वादक। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजनेता। तो सोमेंद्र नाथ क्या था? एक राजनेता से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, वान कर्मन पुरस्कार कब स्थापित किया गया? तो आपको बताना है सही आंसर, वान कर्मन पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन से 1980, 1982, 1984 और 1986। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो चलिए इसका सही आंसर बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी, 1982 में। तो वान कर्मन पुरस्कार 1982 में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे वीजा द्वारा फेडरल बैंक सहित बैंक के कार्ड धारकों के लिए लॉन्च किया गया? तो वह कौन है जिसके वीजा द्वारा फेडरल बैंक सहित बैंक के कार्ड धारकों के लिए लॉन्च किया गया? ऑप्शन हैं वीजा एवरीवेल इनिशिएटिव, वीजा सिक्योर, वीजा क्लाउड या फिर वीजा पेबैक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कि इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वीजा सिक्योर। तो वीजा सिक्योर जो है, वीजा सिक्योर के द्वारा फेडरल बैंक सहित बैंक के आधार धारकों के लिए लॉन्च किया गया है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास, राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हो गया, वह किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो राजनेता संसद जो है उसका निधन हो गया, वह किस राजनीतिक दल से संबंधित है? आपको बताना है सही आंसर। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी। तो राज्यसभा के सांसद अमर सिंह कौन किस राजनीतिक से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी पार्टी से। तो अमर सिंह समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक जो हुई थी तो इसकी अध्यक्षता
कौन सा देश ने किया था? इसका सही आंसर बताना है आपको ऑप्शन है आपके पास ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। तो यह कौन सा देश है जो ब्रिक्स पर्यावरण की 6ठी बैठक में अध्यक्षता की थी? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रूस। रूस जो है पर्यावरण की 6ठी बैठक में अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास, हामिद बकियाको किस देश के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए? तो आपको बताना है हामिद बकियाको जो है वह किस देश के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। ऑप्शन है गाम्बिया, आइवरी कोस्ट, गिनी, लक्सेमबर्ग। इसका सही आंसर क्या होगा? कि इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, आइवरी कोस्ट। तो हामिद बकियाको जो है आइवरी कोस्ट का नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हो गया? तो किस देश के राष्ट्रपति हैं जिसका नाम है ली तेंग हुई का निधन हो गया? तो ऑप्शन है ताइवान, जापान, हांगकांग या फिर तुर्की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ताइवान। तो ताइवान के राष्ट्रपति का नाम क्या था? ली तेंग हुई। क्या हुआ? उसका निधन हो गया। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, नासा ने किस संस्था से मिलकर मार्च 2018 परसेवरेंस रोवर मिशन का शुभारंभ किया? तो आपको बताना है वह कौन सी संस्था है जिसके साथ मिलकर नासा ने मार्च 2020 परसेवरेंस रोवर मिशन का शुभारंभ किया? तो ऑप्शन है आपके पास ULA, CNEC, इसरो, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ULA के साथ मिलकर क्या मार्स परसेवरेंस रोवर का मिशन का शुभारंभ किया। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न आपके पास। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सक्षम ITI योजना के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण परियोजना के लिए कोच गोल्ड अवार्ड किस मंत्रालय को दिया गया है? तो क्या है? सक्षम ITI योजना के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण परियोजना के लिए कोच गोल्ड अवार्ड, कौन अवार्ड है? कोच गोल्ड अवार्ड। तो किस मंत्रालय को दिया गया है? तो आपको बताना सही आंसर। ऑप्शन से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, समाज कल्याण मंत्रालय। तो इसका सही आंसर क्या होगा जिसे कोच गोल्ड अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय को कोच गोल्ड अवार्ड मिला है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, रिलायंस पावर और जापानी ऊर्जा प्रमुख जीरा ने किस देश में अपनी नई गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो वह कौन सा देश है जो जीरा के जापानी ऊर्जा प्रमुख जीरा ने अपने देश के लिए नई आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो जापान किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन से आपके पास नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। तो इसका सही आंसर होगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। तो जापान के ऊर्जा प्रमुख जीरा ने बांग्लादेश के साथ क्या किया है? अपनी नई आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के लिए हस्ताक्षर कर दिया है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर सही बताइए। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI ने ट्रांस यूनियन के सहयोग से MSME के लिए किस नाम के लिए नॉलेज पोर्टल का लॉन्च किया? तो आपको बताना है क्या है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से MSMES के लिए किस नाम के लिए नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया था? ऑप्शन है आपके पास MSME
सहयोग, MSME समर्थ। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास MSME शक्ति, MSME सक्षम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, MSME सक्षम। तो क्या है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से किसके लिए नॉलेज पोर्टल का लॉन्च किया? MSME सक्षम के लिए। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास, किस राज्य सरकार ने राज्य में अमेजन वेब सेवा के सहयोग से उद्यमशीलता और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने हेतु समझौता किया है? तो वह कौन सा राज्य है जो राज्य में अमेजन सेवा के सहयोग से उद्यमशीलता और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने हेतु समझौता कर लिया है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। तो वह कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश क्या किया है? अपने राज्य सरकार में अमेजन वेब सेवा के सहयोग से उद्यमशीलता और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने हेतु समझौता कर लिया है आंध्र प्रदेश ने। आज का लास्ट प्रश्न है आपके पास, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? ब्रिटेन स्थित कंपेरिटेक संस्था द्वारा दुनिया की सबसे अधिक सर्विलांस वाले शहरों के एक सर्वेक्षण में CCTV सर्विलेंस कैमरा की संख्या के साथ शीर्ष 20 शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को 16वां स्थान मिला है? तो आपको सही आंसर बताना है। तो वह कौन सा राज्य है? भारत का वह कौन सा राज्य है जो क्या किया है? सर्विलांस, दुनिया के सबसे अधिक सर्विलांस वाले शहरों में एक सर्वेक्षण में CCTV सर्विलेंस कैमरा की संख्या के साथ शीर्ष 20 शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को 16वां स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। हैदराबाद जो है शीर्ष 20 शहरों की सूची में 16वां स्थान प्राप्त किया है। इस तरह से आज का भी पूरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसलिए आपसे विनती करता हूँ दोस्त, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना से जितना हो सके अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में शेयर ज़रूर कर लें, जिससे कि इस वीडियो का लाभ आपके सभी दोस्तों तक उठा सके। चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।